बात उज्जैन की करेंगे। उज्जैन के तराना में जमकर बवाल हुआ। विश्व हिंदू परिषद के नेता पर हमला हुआ और हमले के बाद धीरे धीरे हालात बेकाबू होते चले गए। चपेट में आई बस, घर आए, दुकानें आई, जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, यहां तक के खुलेआम तलवारें तक लहरा दी गईं। क्यों तराना में तनाव है और कैसे तराना हिंसा की आग में भड़क गया, और वो भी तब जबकि एक छोटी सी घटना हुई। उस छोटी सी घटना के अलावा यह भी तय था कि किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है। मोस्ट सेंसिटिव इलाकों में उज्जैन आता है पूरे देश के लिहाज से बात की जाए। उसके बावजूद तराना में कैसे 50 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और सिर्फ भीड़ इकट्ठा नहीं होती, भीड़ के हाथों में हथियार तक इकट्ठे हैं। तो इन सब सवालों के जवाब किसी ना किसी को तो देने ही होंगे। यह भी तय था कि बसंत पंचमी और जुमे की नमाज तकरीबन 10 साल बाद एक दिन में पड़ रही है। यह बात प्रशासन को भी जानकारी रही होगी। वो ठीक है कि भोजशाला में व्यवस्थाएं देखनी थी, वो ठीक है कि धार की भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो ठीक है कि तमाम व्यवस्थाएं इधर उधर भी लगानी पड़ती हैं। बावजूद इसके पुलिस का ये लंबा चौड़ा मुखबिर तंत्र क्या कर रहा था? बावजूद इसके पुलिस को अगर एक इनपुट मिला है या पुलिस को इस तरह की घटना की जानकारी मिल रही है कि किसी तरह का विवाद हुआ है, उसमें किसी धार्मिक संगठन का व्यक्ति इंवॉल्व है, तो आखिरकार तत्काल क्यों नहीं किया गया? और ये कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये कैसी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं जो मॉक ड्रिल करती हैं, बलवे से निपटने की प्रैक्टिस करती हैं? कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। और इतनी प्रैक्टिस के बाद फटा हुआ ढोल। एक इलाके में आप हिंसा को रोक रहे हैं, उपद्रवियों को रोक रहे हैं, उत्पातियों को रोक रहे हैं, बदमाशों को रोक रहे हैं। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, दंगा, हिंसा, उपद्रवी, उत्पाती, हंगामा करने वाले वो दूसरे इलाके में पहुंच जाते हैं। जवाब तो देना होगा, जवाबदेही किसी न किसी की तो तय होगी। मालवा का पूरा इलाका बेहद बेहद सेंसिटिव है। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए, इन 4 तस्वीरों में संपूर्ण सार है। मालवा का पूरा इलाका बेहद बेहद सेंसिटिव है। उसके बावजूद एक के बाद एक ये चूक कैसे होती रही? जवाब तो देना होगा, जवाबदेही भी होगी। वीएचपी नेता पर हमला, बसों में तोड़फोड़, पथराव, 2 समुदायों में विवाद, उज्जैन के तराना में तनाव। कौन कर रहा माहौल खराब? किसकी साजिश? कौन बिगाड़ रहा सांप्रदायिक सौहार्द? बवाल की यह तस्वीर उज्जैन की है, जहां तराना इलाके में वीएचपी नेता पर हमले के बाद तनाव का माहौल है। तनाव भी ऐसा कि बसों को निशाना बनाया गया, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, तलवारें लहराई गईं, नमाज के बाद पत्थरबाजी भी हुई। देखो, आप देखो, प्रशासन चोरी मिलेगा, ये रोज क्या करके गए हैं? अभी एकदम 2025 की चली है, हमारे घर के काल भरने का लेडी दोनों है, क्या करेंगे वो? बवाल गुरुवार रात से शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक वीएचपी नेता का रात को एक समुदाय के कुछ युवकों से विवाद हुआ। इसके बाद वीएचपी नेता और उनके साथी पर हमला बोल दिया गया, जिसमें वीएचपी नेता और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पहले तराना अस्पताल और फिर हालत नाजुक होने पर उज्जैन रेफर कर दिया गया। इसके बाद जो माहौल बिगड़ा उसे शांत कराने की कोशिश अब तक जारी है। तराना में माहौल तनावपूर्ण है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। का माहौल है, आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और जो है जगह जगह निगरानी रखी जा रही है। पुलिस बल जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का कोई माहौल ना बिगड़े और किसी प्रकार से कोई सामाजिक तत्व जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। अभी फिलहाल जो है पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो 6 लोगों के नाम से जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बवाल का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें उपद्रवी तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे महाकाल की नगरी को हिंसा की आग में झोंका जा रहा है।
वीएचपी नेता पर हमले के बाद तराना में हालात बेकाबू होते चले गए। पहले बस स्टैंड पर 11 बसों में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद थाने का घेराव हुआ, इसके बाद बसों को आग के हवाले कर दिया गया। कई घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों की धरपकड़ जारी है। और आप लोग जो सीसीटीवी वीडियो देख रहे हैं, सीसीटीवी वीडियो ये इसी कैमरे का है। यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है और कुछ युवक आते हैं विशेष समुदाय के और पत्थरबाजी करते हैं और इस मंदिर को निशाना बनाया जाता है। इस मंदिर पर भी पत्थरबाजी की जाती है। तो सब ये लोग हम ही लोगों को टारगेट करेंगे इधर, और इन लोगों के पास में जो हथियार रहते हैं सब वो लेके अगर इधर आ जाएंगे तो हम लोग कर ही क्या पाएंगे इन लोगों का। 5-4 लकड़ी से वो मीटर को तोड़ा, बोर्ड तोड़ा और इधर से ईंट उठा के इधर ऊपर फेंकी। बस सब दूर से यही करे आज तो इनको सबको खत्म करके रहेंगे बोले। अब मुंह पे कपड़े बंधे हुए थे ना तो पहचान तो पाती नहीं मैं। क्या मारो मारो तोड़ो, इस चिल्ला चिल्ला के ईंटें और पत्थर जोर जोर से फेंके उनने। फुट पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही लगातार। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, लेकिन प्रशासन बार बार दावे कर रहा है कि स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिससे माहौल और भड़क रहा है। वहीं हमले से नाराज हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोपियों पर सख्त एक्शन और आरोपियों के घर जमींदोज करने की मांग हो रही है। उज्जैन के तराना में माहौल तनावपूर्ण है। कई थानों का पुलिस बल इलाके में तैनात किया गया है और लगातार गश्त की जा रही है। उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है और अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि माहौल किसने गरमाया और पत्थर किसने बरसाए? कौन है नफरती साजिश का मास्टरमाइंड? कौन है जो नहीं चाहता कि उज्जैन में शांति हो? अजय पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। तो तराने की किस तरह की स्थितियां बनी हैं, उज्जैन के तराने में किस तरह के हालात बने और कैसे धीरे धीरे हालात बिगड़ते चलेगा और फिलहाल क्या स्थिति है, सीधे अपडेट के लिए आपको तराना ही लिए चलेंगे। उज्जैन के तराना हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट, क्या देख पा रहे हैं, क्या महसूस होता है? उज्जैन के तराना कस्बे में गुरुवार देर रात शुरू हुआ जो विवाद है, आज शुक्रवार दोपहर बाद हिंसा में बदल गया। हिंसा में तब बदल गया, हालात तब बेकाबू हो गए जब इस बस में आग लगा दी गई। ललित, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इस बस में आग लगा दी गई और जब इस बस में आग लगा दी गई उसके बाद से हालात और बेकाबू हो गए। उसके बाद कई घरों पर पथराव किए गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, मंदिर पे पथराव किया गया और कई सारी गाड़ियों में जमकर पत्थर बरसाए। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं ललित इस वक्त आपको तराना से, और इस बस की तस्वीर से समझ सकते हैं बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है और इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि आखिर तराना में उपद्रवियों ने कितना बवाल मचाया, कितना बवाल मचाया उन्होंने। उसकी तस्वीर है, ये एक एक तस्वीर हम इस वक्त आपको तराना की सड़कों से दिखा रहे हैं। हालांकि ये बस जो है ये बस स्टैंड पे खड़ी थी। बस स्टैंड से जो इस बस के मालिक हैं इस बस को हटाना चाह रहे थे क्योंकि कल देर रात कई सारी बसों में, लगभग 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ हुई थी। तोड़फोड़ के बाद वो अपनी बसों को आज यहाँ से लेकर जा रहे थे, लेकिन आगे का जो रास्ता है ललित, वो रास्ता पूरी तरीके से बंद था। बंद होने की वजह से ये बस बाहर नहीं जा पाई और आज दोपहर बाद इसमें उपद्रवियों ने आग लगा दी और जब इस बस में आग लगी तो उसके बाद से यहाँ के हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए। हालांकि इलाके में तनाव है, प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें। अगर किसी ने कोई भी भ्रामक जानकारी या कोई अफवाह फैलाया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इलाके में क्या कुछ हुआ, यहाँ पर उपद्रवियों ने कितना बवाल काटा, तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो लोग यहाँ पर मौजूद उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिर क्या कुछ तराना में हुआ। सब कुछ ठीक चला था, अचानक से ये क्या कुछ हो गया तराना में? तराना में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये आज जब बस में आग लगी उसके बाद में ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब उसके बाद ही हिंसक गतिविधियां हो रही हैं। जब इस बस को आग के हवाले कर दिया। वैसे कल रात को भी 12 बसों में तकरीबन तोड़फोड़ हुई थी, 12 से अधिक बसों में, और उसके बाद में फिर शांति थी। फिर आज दिन में भी माहौल ठीक था और ये उसके बाद में 2-2:30 बजे के बाद में ये तनाव बढ़ा है वापस।
वापस से क्या मंदिर पे भी कुछ पथराव किया गया, वो तस्वीर भी सामने है। क्या कुछ यहाँ पर कहाँ पे और पथराव किया गया, और कौन सी वो गली है जहाँ से वो तस्वीर सामने आ रही है जहाँ पर कुछ लोग पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से, मेरे को ठीक से नॉलेज तो नहीं है, पर शायद जो मेरे सुनने में आया, मैंने देखा नहीं है, नई बाखल का शायद सुनना है कि उस तरफ कुछ तनाव हुआ है और नई बाखल साइड में भी कुछ घटना हुई है इस प्रकार की, जैसा आप कहना है। फिलहाल फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, अपील की जा रही प्रशासन से, प्रशासन अपील कर रहा है कि लोग शांति बनाए रखें। किस वजह क्या लगता है, क्या वजह रही इसके पीछे, ये जो कुछ हुआ? मूल प्रकरण तो शायद सबको पता ही होगा कि कल विप के पूर्णकालिक कार्यकर्ता पे हमला किया 4-5 लोगों ने प्लानिंग करके, वो टारगेटेड करके। वो पिछले 15 दिन से तराना में नहीं था, प्रदेश कार्य समिति थी उसमें था, कल ही आया, कल ही उस पर विवाद हुआ, उसके घर के यहाँ जाके हुआ। मतलब ये प्लानिंग की गई मानसिक रूप से सोच समझ के। आज भी जो बस का विवाद हुआ या दूसरी कोई घटना हुई, ये जुमे की नमाज के बाद हुई, जब नई बाखल जिसको कहते हैं, वहाँ मंदिर पे विवाद हुआ और कुछ हिंदू घरों में पत्थरबाजी की गई। नमाज के बाद कुछ हुड़दंग निकला, उन्होंने विवाद किया। गलती हमारे बच्चों की भी है, जिन्होंने रात को इस तरह से, प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। जिन्होंने गलती की उनको सजा मिलेगी। का कोई मजहब नहीं होता है, उपद्रवियों का कोई मजहब नहीं होता है, दंगाई उपद्रवियों का कोई मजहब नहीं होता है। बिल्कुल बराबर, उपद्रवियों का कोई मजहब नहीं। जिन्होंने रात को किया उनको भी वो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, प्रशासन को अपना काम करना देना चाहिए। आज जुमे के बाद जो निकले उन लोगों ने भी गलत किया, पर वो क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में होता गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जो वह समाप्त करे, सब शांति बनाए, शहर शांति का है, सब आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते हैं और वैसे ही रहना चाहिए। आज लोकप्रिय विधायक हमारे तराना नगर के, जो तराना विधानसभा के महेश जी परमार भी यहाँ पर आए थे आज। और दिन में जो अपने तिलवांडेश्वर मंदिर के जो महंत हैं अपने मोहन जी भारती, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें डाला उन्होंने नगर में शांति की अपील करी है कि न्याय व्यवस्था का काम न्याय व्यवस्था करेगी। हम लोग शहर में सौहार्द बना रहे हैं। इस शहर का नाम ही तराना है, इस तहसील का नाम ही तराना, प्यार का तराना है। मेरे को याद नहीं आ रहा इससे पहले कभी कोई इस तरह की घटना हुई। अच्छा, ये जो बस है, बस यहाँ पर बीच रास्ते में खड़ी है, तो क्या बस यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई, क्या कुछ हुआ था? नहीं, असल में क्या, रात को जब यहाँ पे बसें जब फूट रही थी, तब वहाँ का जो बस मालिक है, मेरे ख्याल से जो मेरे को समझ में आ रहा है, यहाँ पे आके उसकी बस रुक गई, क्योंकि यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पे नर्मदा पाइपलाइन डल रही है। तो यहाँ पे जो पूरा ब्रेक हो गया और आगे जाके वी मतलब ऐसा एल बन गया। तो ये बस समझ में आ रहा था कि उनको बस नहीं निकल पाएगी, इस वजह से बस खड़ी होकर, मेरे ख्याल से बस यहाँ से निकल जाती। अगर ये कार्य नहीं हो रहा होता तो ये घटना अगर ये बस निकल जाती तो शायद बस में आग नहीं लगती। नहीं, लगने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि इस वजह से बस को यहाँ पे होल्ड करना पड़ा, क्योंकि आगे का रास्ता बंद हो गया, इस वजह से बस यहाँ पे होल्ड हो गई। अच्छा, और इसलिए बस यहाँ पे छोड़ के चले गए और फिर कुछ उपद्रवी आए और इस बस को आग लगा दी। नहीं, ये रात तक सुरक्षित थी। अच्छा, दिन में कितने बजे की बात होगी, कितने बजे? अमूमन 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। जुमे की नमाज के बाद लगता है, जुमे की नमाज के बाद। अच्छा, वो जो नई बाखल में जो हुआ, अचानक से ये हुआ क्या था? क्या दोपहर में किस वक्त में अचानक से भीड़ बेकाबू हुई? हालात कब बेकाबू हो? आज जुमा था, मुस्लिम समाज का नमाज की नएपुरे के लोगों ने, और उनने जो नए बाखल में विवाद किया उसका प्रतिकार था। ये क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, उधर से कुछ बच्चों ने किया। हालांकि वह भी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, सामान्य घटना हुई। प्रशासन ने उनको भी संभाला, प्रशासन ने इसको भी संभाला। ये पूरी जलती, पर प्रशासन ने इसको भी तुरंत हालात को काबू में करते हुए बचाया। अब तराना के लोग अपने घरों में हैं, क्योंकि पूरा मामला जो है इलाके में तनाव है, पूरे इलाके में इस वक्त लोग घरों में ही हैं। मानसिक तनाव में जरूर है, पर आपस में सबको पता है भाईचारा और प्रेम बनाए रखना चाहिए, और सबको बनाए रखना भी चाहिए, और आगे शांति होना चाहिए। ललित कुछ तस्वीर आपको और दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े तो आपको ये जली हुई बस दिखा रहे हैं, ये जली हुई बस की तस्वीर है। और ठीक आगे की तरफ, अगर इस वक्त हम जहाँ आगे की तरफ चल रहे हैं, आगे बस स्टैंड है और बस स्टैंड के आसपास में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। हालांकि जिन बसों में, जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, वहां से, उस बस स्टैंड से उन गाड़ियों को हटा दिया गया है। और फिलहाल इस वक्त तराना की गलियों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस का एक बड़ा फोर्स इस वक्त तराना में मौजूद है, चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मी मौजूद है। पूरे तराना को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साफ साफ स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि अब किसी ने अगर कोई भ्रामक या किसी ने अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार लोगों पर नजर रखी जा रही है, हर गलियों में पुलिसकर्मी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक इस पूरे घटना में जिस तरीके